अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। इस चैनल पर मैं बहुत बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्या करूँ, बहुत बिज़ी थी और सारा सब कुछ आपके साथ मैंने मेरे दूसरे चैनल YP मॉम एंड फूड पर शेयर कर चुकी हूँ। आज का दिन तो इतना बिज़ी है, कंटिन्यू कॉल पर ही थी, इतने व्हाट्सअप, इतने मैसेजेस देखना और ये रेगुलर जो मेरा रूटीन काम है आज बहुत डिस्टर्ब है। और अभी शायद दोपहर के 1 बज रहे हैं, पात्री साहब के आने का टाइम हो गया है। मैंने बर्तन नहीं धोए, कपड़े नहीं धोए, क्या बोलूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। और जो पार्सल रिसीव हुआ है उसमें से एक पार्सल डैमेज है और एक पार्सल रिसीव होना था, वो नहीं हुआ है। फिर उसके बारे में बात हुई, इतना इतना मतलब जो खिचड़ी घर में फैल जाती है, पता है, कुछ काम ना करें तो घर में बर्तन फैल जाते हैं, कपड़े फैल जाते हैं, कचरा फैल जाता है, वैसा आज मेरे दिमाग में फैल गया था। ये मैसेज देखो, वो मैसेज देखो, ये टूट गया, वो अच्छा नहीं आया, वो नहीं मिला, उसका मैसेज नहीं आया, अल्लाह लिटरली मैं थक गई थी दिमागी तौर पर। जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं ना, सच में वो थकते हैं जी। हमको लगता है हाथ पैर का तो काम नहीं करे, लेकिन हाथ पैर के काम करने के बाद थोड़ा सुकून से बैठने के बाद है ना, रिलैक्स होता है। दिमाग का काम करने के बाद है ना, जल्दी सुकून नहीं मिलता है। इसलिए दिमागी काम करने वाले लोग हैं ना, या तो टीवी में घुसे रहते हैं या तो फिर वापस से मोबाइल में ही कुछ अपनी पसंद का या फिर काम का देखते देखते ही सोते हैं जी। क्योंकि मैं पात्री साहब के साथ रहती हूँ, उनसे मोबाइल छीनती हूँ तो बोलते हैं काम करने देना रानी। मैं अभी तो रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट भी मतलब मोबाइल लेकर रेस्ट करेंगे वो भी रेस्ट कब होता है उनका? रात के 12 बजे के बाद में चलिए, डिश वॉशर भी कल बहुत सताया। बबल एरर आ गया था, उसमें BE एरर आ गया था। कुछ नहीं, बस वो जो मैं विम जेल डालती हूँ ना, उसके बबल्स आ गए थे, तो थोड़ी देर के बाद सीधा हो गया। अगर ना सीधा होना तो 1 कटोरी दूध एम्प्टी साइकिल चला देंगे ना, मतलब खाली डिश वॉशर में 1 कटोरी दूध रख के चला देंगे तो सारे बबल्स निकल जाएंगे। और मैं आजकल है ना 1 घंटा 45 मिनट का साइकिल नहीं लगा रही हूँ, बस 58 मिनट का साइकिल लगा रही हूँ। उतने में भी बर्तन काफ़ी अच्छे सूख के आ रहे हैं, टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है। और मैं आजकल है ना कभी कभार दिन में 2 डिश वॉशर भी भर रही हूँ, क्योंकि मेरी दवाई भी चालू है और मैं थोड़ा सा स्लो हो गई हूँ काम में। और शायद यूसुफ के पीछे लग लग के भी थोड़ा मेरा काम उथल पुथल चल रहा है, तो 2 डिश वॉशर भर दी ना तो थोड़ा ऐसा लग रहा है काम कंट्रोल में आए जैसा। वैसे YP मॉम एंड फूड जो मेरा दूसरा चैनल है ना, उस पर भी थोड़ा सा वीडियो लेट, 2 दिन गैप ऐसे ही अपलोड कर रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सा ही लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। एक्चुअली मेरी दवाई की वजह से, दवाई की वजह से नहीं, दवाई की वजह से नहीं जी, मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है वापस से। रात में पहले 2-3 बजे लगती थी ना, अब रात में 4 बजे लग रही है। और 4 बजे नींद मतलब सहरी वगैरह करके सो जाने के बाद में 4 बजे जो नींद लगती है ना, जो मैं सहरी को उठती हूँ ना, बस ऐसे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊँगी, उल्टी आ जाएगी मुझे। वैसे में मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो सोच रही हूँ 4 बजे के बाद मतलब सहरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के सुबह ही सो जाऊँ। पहले वैसे ही करती थी, पर पहले तकलीफ़ नहीं होती थी। अभी ये देखिए, कल मैंने सोया चंक्स खाए थे जस्ट सॉटे करके, पर उसका सब उल्टा पुल्टा हो गया जी। मेरी सेहत पर स्वेलिंग आ गई, अजीब सा हो गया। थोड़ा सा 100 ग्राम वेट नीचे जाता है हर रोज़, आज 500 ग्राम ऊपर चढ़ गया। मतलब मेरे लिए सोया चंक्स नहीं है। अब बस यही चालू है मेरा, कौन सी रेसिपी सही जा रही है मेरे साथ, ऐसे बोलकर। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वेट हल्का नीचे जा रहा है।
आप लोग अगर 35 38 के हैं ना, तो कोशिश करके एक बार वेट लॉस कर लें, उसको मेंटेन करें। 40 के बाद, 43 44 के बाद वेट लॉस करना मतलब एक पहाड़ को उठा के हाथ में रखना है। नहीं होगा, नहीं होगा। आप कुछ भी करो, आप कितना भी प्रोटीन खा लो, आप कितना भी योगा एक्सरसाइज कर लो, उसकी जगह से वो सरकेगा नहीं। हफ्ते में 500 ग्राम भी अगर वेट सरक जाए तो आप समझ जाइए आपने जंग जीत ली है। इतनी हालत बुरी होती है, क्योंकि सेहत अजीब सी होते रहती है, पूरा उथल पुथल चलते रहता है। तो 35 के पहले है ना, उतना उथल पुथल नहीं होती है नेचुरल बॉडी में, तो तभी कर लें। अगर आप अभी देख रहे हैं ना, तो फटाफट वेट लॉस कर लें और वेट मेंटेन रखें, उसकी वजह से है ना तकलीफ़ भी नहीं होगी। और मेरे साथ तो हमेशा गलत दवाई देकर, गलत चीज़ें डायग्नोस करके पूरा परेशानी होती है। एक डॉक्टर तो बोला आप मानसिक बीमार हैं, काम करने से बचने के लिए ये दर्द हुआ, वो दर्द हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ बोलते हैं। लिटरली मैं उसके साथ झगड़ ही पड़ती थी। आप क्या आते हैं कि मेरे घर को मैं काम करती हूँ कि नहीं हूँ देखने के लिए बोलकर। लेकिन उस वक्त पादरी साहब और एसटी भैया थे ना, तो वो लोग दोनों के दोनों मुझे पहले बाहर निकाले वो डॉक्टर के पास से, रानी चलो बाहर, रानी चलो बाहर बोल के। क्योंकि मैं काम करती हूँ ना जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी मेरे पास मैंने हेल्पर रखे हैं। थोड़ा सा थक रही हूँ ना, पहले तो मैं बिल्कुल हेल्पर नहीं, बगैर हेल्पर के मैंने पूरा काम ख़त्म किया है। और तो और पादरी साहब के साहब को मैं टिफ़िन भी देती थी 3 टाइम का अलग से। वो शुगर पेशेंट थे और क्या बोले तो कभी भी रात में भी सीरा वगैरह मंगवाते थे, उनकी शुगर जब लो होती थी। मतलब मैंने लिटरली लाइफ में इतना काम किया है, कभी थकी नहीं, कभी परेशानी नहीं। हाँ, अब थक रही हूँ, हाँ मानती हूँ। उस वक्त मुझे वैसा बोलने की वजह से ना मैं इतना भड़क गई थी। और अभी भी है ना, ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मुझे थायराइड है ही नहीं, गलत दवाई चालू कर दिए, बस आपको विटामिन मिनरल्स वगैरह की कमी हो गई है, तो अभी वही हॉस्पिटल जाना चालू है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो भी गाड़ी लाइन पर आई है जी। ऐसे नहीं कि नहीं, इस बार है ना अल्लाह ने शायद अल्लाह भी थक गया, मेरे बंदे को मैं कितना भी परेशान किया तब भी वो है ना मेरा रास्ता तो छोड़ ही नहीं। तू कम करने वाला है या अल्लाह, तू ही रास्ता निकाल, तू ही बेहतर कर। बस उसी के राह पर चलती रही, तो आज इस बार है ना अल्लाह ने डॉक्टर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिया है। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी दवाई चल रही है। इतना है कि वज़न कम नहीं हुआ ऐसा कुछ ये नहीं, लेकिन अंदर से मैं रिलैक्स हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज दवाई वगैरह ख़त्म हो रही है, आज हॉस्पिटल जाऊँगी। थोड़े 2-4 प्रॉब्लम हैं वो भी बताऊँगी, और बाकी चीज़ों का क्या है, क्या और भी गोलियां लेना है नहीं है, वो सब चेक करा के आके वाईपी मॉम एंड फूड पर आपके साथ तो शेयर करते ही रहती हूँ। तो इसीलिए मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अगर आप बहुत मोटे हैं और 35-30 के हैं तो वेट लॉस कर लीजिए जी। उसके बाद बिल्कुल मेंटेन रहिए, वेइंग स्केल पर है ना, हर हफ्ते अपना वज़न चेक करिए। एक हफ्ता ज़्यादा हो जाए तो दूसरे हफ्ते में पूरा डाइट कंट्रोल कर लीजिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ ना, आप वो तकलीफ़ से नहीं गुज़रेंगे। मेरे साथ एज की तकलीफ़, मेनोपॉज़ की तकलीफ़, पॉज़ तो नहीं हुआ है, पर उसके पहले 5 साल और उसके बाद के 5 साल तकलीफ़ तो होती है। उसके बाद मुझे ग्लूटन एलर्जी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, जो मतलब किसी डॉक्टर के समझ में नहीं आई। बस मैं अपने अपने अंदाज़े पर कुछ दिन रोटी छोड़ती थी, कुछ दिन खाती थी, तो उस पर मैं थोड़ी सी टिकी रही समझिए, नहीं तो इतना हो जाता था। लेकिन नागपुर में है ना मेरी एनर्जी ही नहीं बन रही थी बोलकर मैं थोड़ा ज़्यादा ही गेहूं की रोटी खाई हूँ, उसकी वजह से मेरे प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वीडियो में आप मेरे पेट को नोटिस भी कर सकते हैं, कितना बड़ा है ये देखिए।
अल्लाह है ना, रोटी के दोनों साइड लिखा हुआ आया है, इधर साइड भी इधर साइड भी। ऐसा लग रहा था इधर साइड तो पूरी आयतल कुर्सी लिखी है क्या, अल्लाह ला इलाहा इल्ला पूरा दिख रहा था जी। चलिए शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज का चौं चौं वाला वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।